दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, शनिदेव की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे जब शनिदेव भिन्न भिन्न राशियों में होते हैं तो प्रोफेशनली किस प्रकार जुड़ते हैं। देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा, FEAW, फ्यू। याद रखिए इसको, FEAW। देखिए, है बहुत बेसिक और सिंपल, बट है बहुत काम का, इसलिए ध्यान से सुनिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए, F इज़ फॉर फायर, फायर एलिमेंट, फायर राशियाँ कौन कौन सी हैं? 1, 5 और 9। ई अर्दी 2, 6, 10 कौन सी हुई? प्रैक्टिकल स्टेबल राशियाँ। ए 3, 7, 11 एरी related to brain, mentality, intellect. Then W is for water. वाटरी राशिस कौन कौन सी हैं? 4, 8, 12। देखिए कितना बेसिक है। और वर्ड क्या याद रखना है? फ्यू, FEAW। कभी नहीं भूलेंगे आप। अब इन राशियों के डिफरेंट नेचर है। जब शनिदेव 1, 5 और 9 राशि में होंगे तो आप कैसा प्रोफेशन चुनेंगे? देखिए, ये है फायरी राशि और फायर अग्नि तत्व किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारी करेज को, हमारी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को, हमारी मैनेजरियल क्वालिटी को और चैलेंजेस को शो करता है। तो ऐसे में एक्शन, मतलब जब शनिदेव इन राशियों में होंगे, जिस भी व्यक्ति का शनि 1, 5, 9 से जुड़ा होगा वो व्यक्ति एक्शन ओरिएंटेड होगा। मतलब वो अपने प्रोफेशन में ऐसा प्रोफेशन चूज करेगा जिसमें एक्शन की ज़रूरत है, तो ही विल बी सक्सेसफुल। तो देखिए, छोटी सी बात बट कितनी यूजफुल वाइल चूजिंग द प्रोफेशन। जैसे मान लीजिए कोई कार जा रही है अचानक और उसमें आग लग गई, तो जो फायरी राशि का एलिमेंट होगा या जो फायरी राशि को बिलोंग करता होगा शनि होगा, फायरी राशि में शनि होगा जिस व्यक्ति का, तो वो क्या करेगा? वो एकदम से एक्शन में आएगा। मतलब सोचेगा जल्दी से बुझाऊं, तो यू नीड टू टेक इमीडिएट एक्शन। कोई बच्चा रोड पे चल रहा है और आगे से कार आ गई, तो क्या करेंगे? फट से उसको खींच लेंगे, बचा लेंगे। कोई गिरने लगा है, कोई एल्डरली पीपल लाइक मी, तो झट से उसको पकड़ लेंगे, सहारा दे देंगे। तो इमीडिएट एक्शन। ऐसे प्रोफेशन, बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं, जैसे स्पोर्ट्समैनशिप, फायर से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इस तरीके के बहुत सारे, जैसे फियर फैक्टर, जो इस तरीके के गेम्स होते हैं, जिम खोलते हैं कई लोग, तो उनमें एक्टिविटी होती है। तो इस तरीके के जो, या कोई हाइट से जंपिंग, जो लोग स्विमिंग सीखते हैं तो 10 हाइट, 15 हाइट, 20 हाइट उसके कोच बन सकते हैं। तो जिसमें एक्शन, इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है,
आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। शनि देवता जब 159 में होंगे, ये फायरी तत्व है, फायरी राशियां हैं, तो आपको ऐसा प्रोफेशन चूज़ करना है। आप आर्मी में भी जा सकते हैं जहाँ पर फायर, करेज, एक्शन, इमीडिएट, इंस्टेंट रिएक्शन हो आपका। ऐसे प्रोफेशन आपको चूज़ करने होंगे। फोटोग्राफी भी होती है, जैसे कोई स्पाई वर्क कर रहा है तो उसको इमीडिएट फोटोग्राफी, मतलब फोटोग्राफी वैसे राहु से जुड़ी हुई है, लेकिन इमीडिएट किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना, ये सब चीज़ें क्या हैं? दिस इज़ एक्शन। तो इस तरीके के आपको अपने प्रोफेशन चूज़ करने हैं। और कहीं आपने ऐसे में फिक्स राशि के प्रोफेशन चूज़ कर लिए तो आपका बिजनेस डूब जाएगा। और कोई व्यक्ति अगर आपके पास आता है और उसका शनि फायरी राशि में है तो आप उसको कहिए, और उसने दो वो फिक्स्ड, मतलब एक जगह पर बैठकर, वो मतलब मूवमेंट में नहीं है। 159 इज मूवमेंट, मतलब वो मूवमेंट शो करता है यहाँ से वहाँ। तो अगर वो ऐसा काम कर रहा है जो एक जगह पर बैठकर करने वाला है, मूवमेंट नहीं शो कर रहा, तो उसके डाउनफॉल का कारण यही है। सिंपल। अब दूसरी राशि देखते हैं, 2, 6, 10। ये क्या है? प्रैक्टिकल, स्टेबल, मतलब यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। मतलब ऐसे बंदे को आप कहिए, अगर वो यहाँ वहाँ घूम रहा है और अपना प्रोफेशन में है, घूम घूम कर मार्केटिंग कर रहा है, तो आप उसको कहिए टिक कर काम कर ले। वो आपसे पूछता है मेरे तो प्रोफेशन में कुछ नहीं हो रहा, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सुबह से शाम तक घूमता रहता हूँ, मेरे हाथ में एक पैसा कहाँ से आएगा भाई? शनि तो तू उसमें लेके बैठा हुआ है फिक्स राशि में। तो जिसके 2, 6, 10 में शनि हो उसको फिक्स ऐसे प्रोफेशन करने चाहिए जो एक जगह पर टिक कर हो। जैसे कोई शॉप खोल ली, वहाँ से सुबह से शाम तक बैठे आप सेल्स का काम कर रहे हैं, या घर में बैठकर मेरे जैसा व्यक्ति टिक कर काम करे, जिससे चला नहीं जाता, वो टिक कर काम करे, मतलब फिक्स एक जगह। सपोज डॉक्टर भी है तो वो अपना क्लिनिक खोल ले। तो इस तरीके के फिक्स नेचर के, जहाँ जिसमें मूवमेंट ना हो, स्टेबिलिटी हो, आपके काम में स्टेबिलिटी हो। अब तीसरा आता है एयरी। अब भाई ये जो एरी राशि हैं 3, 7, 11, इसमें क्या होगा? अब आपने इसमें अपनी इंटेलेक्ट यूज़ करनी है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई चीज़ खरीद कर लाए, 100 रुपए की लाए। अब सामने वाला आपसे खरीदने आया है, आप चाहते हैं मैंने 150 की बेचनी है, मुझे इतना प्रॉफिट लेना है, लेकिन वो आता है आपने कहा 150 की। तो वो व्यक्ति कुछ देर सोचता है कि 150 की, तो और वापस जाने लगता है। तो आपने इंटेलेक्ट यूज़ करनी है, उसको अपनी बातों से उसको कहना है कि ठीक है आप क्या देना चाहते हैं। हालांकि बहुत अच्छी चीज़ है, देखिए उसको अगर आप अगर कर सकते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दीजिए अगर कोई ऐसी चीज़ है, और 125 में बेच दीजिए। अगर सामने की दुकान पर पूछे, वहाँ ये पूछा वहाँ सामने दुकान पर कितनी मिल रही है, पता लगा 150 की, आप उसे 125 में बेच दीजिए। इंटेलेक्ट यूज़ कीजिए, मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, मतलब मेरा भी भला और आपका भी भला। तब भी तो मैंने 25 रुपये कमाए ना, और आपको भी 25 रुपये का लाभ हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, मेरी कन्विंसिंग होगी। वो 10 बार जाकर कहेगा कि देखिए सामने की दुकान पर तो इतने की मिलती है, लेकिन वो जो उधर वाले सर हैं ना, वो इतने की बेच रहे हैं, या उधर वाली मैडम है ना, बहुत अच्छी हैं, वो कम दामों में बेच रही हैं। तो आपके पास हज़ारों लोग आ जाएंगे। मतलब आपने इंटेलेक्ट यूज़ किया। क्योंकि अगर आप नई चीज़ को बेचेंगे, मान लीजिए
आपने कोई मकान किराए पे चढ़ाना है, ठीक है, और वो 27,000 में आपकी डिमांड है, लेकिन आपको 25,000 मिल रहे हैं। आप अड़े हुए हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं देना, मैं तो 27 पर ही दूंगा। पता लगा मेरा 6 महीने जो है घर खाली रह गया, तो ये लॉस कौन सहेगा? तो इसलिए बुद्धिमता ये है, आप इंटेलेक्ट यूज़ कीजिए और 25 में ही दे दीजिए, सो दैट कि आपका भी लॉस ना हो और दूसरे का भी लॉस ना हो। तो इसको कहते हैं बुद्धिमता। तो जब 3, 7, 11 में शनि होगा आपको, तो ऐसा व्यक्ति इस तरीके से प्रोफेशन में बिहेव करेगा, तो ही विल बी सक्सेसफुल। अब बात कर लेते हैं लास्ट 4, 8, 12। अब भाई ये तो मोक्ष त्रिकोण है, तो और जैसे 159 था वो धर्म त्रिकोण था, उसमें इंस्टेंट एक्शन लेते हैं, मतलब किसी को भी ज़रूरत है तो आपको इंस्टेंट एक्शन लेना पड़ेगा ना। तो 4, 8, 12। अब कोई भी काम है, आप सोचते हैं चलिए मैम के पास चलते हैं, हमने काम शुरू करना है, पूछते हैं जाकर कि ये काम हम कर लें। तो आप अपने आप से पूछिए, आप, क्योंकि इंट्यूटिव होते हैं ऐसे लोग, वाटरी प्लैनेट है, इंट्यूशन होता है इसको, इमोशनल होते हैं। तो आपका जो इंट्यूशन कहे, आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैं ये काम करूँगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी? हाँ मिलेगी, तो आप वो काम कर लीजिए, मुझसे पूछने मत आइए, आपका इंट्यूशन ही आपको बता देगा। और जब इंट्यूशन बताएगा आप काम करेंगे तो यू विल बी सक्सेसफुल। लेकिन ऐसा आप फिक्स राशि में अगर ऐसा करेंगे कि इंट्यूशन को या अपनी गट फीलिंग को वहाँ पर यूज़ करेंगे, तो आप अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि फिक्स राशि है तो वहाँ पर आपका इंट्यूशन नहीं चलेगा, वहाँ पे आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच चलेगी। जैसे कोई डॉक्टर है, उसने ऑपरेशन करना है, इमीडिएट ऑपरेशन की ज़रूरत है, और आप वहाँ पर अगर आप सोचिए नहीं नहीं ये तो मेरा रिलेटिव है, ये तो मेरा ये है, दवाइयाँ दे के चल जाएगा, नहीं, यहाँ इमोशंस काम नहीं करेंगे। जब तक आप दवाई देंगे तब तक तो रोगी जा चुका होगा। अगर टाइम की डिमांड है तो यू ऑपरेट इट, वहाँ यहाँ पे गट फीलिंग नहीं चलेगी, यहाँ पे इमोशंस नहीं चलेंगे ये सोच कर कि ये मेरा रिश्तेदार। अगर पेशेंट की नीड है, टाइम की रिक्वायरमेंट है कि इसको ऑपरेट करना है, तो डू इट, फिक्स है, करना है आपको। इसी तरीके से 159 में इमीडिएट एक्शन लेना है। कोई भी ऐसी घटना हो रही है, किसी के घर में आग लग गई, तो आप क्या करेंगे? पूछने थोड़ी जाएंगे भाई मैं इसको बचाऊं या ना, टेक इमीडिएट एक्शन। तो इसी तरीके से आपने, जब शनि इन घरों में होता है तो इस तरीके से अपने प्रोफेशन को चूज़ करना है। होप यू लाइक माई वीडियो and thank you very much for listening me so patiently. In case you like my video, kindly like, comment, share and subscribe. Thank you very much for listening. हाँ, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो एक और डालूँगी शनि पर, जिसमें मैं नवांश को डिस्कस करूँगी। तो इसलिए मतलब नवांश में किस तरीके से आप अपने भाग्य को जान सकते हो, क्योंकि दैट इज़ एक्सरे, नवांश इज़ एक्सरे। चलिए ये मैं आपको जब मैं वीडियो बनाऊंगी, डालूंगी, तो उसमें डिस्कस करूंगी। तो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट नवांश, कैसे पढ़ते हैं, क्या फ़ायदा है, हमारी डेस्टिनी क्या है, तो इसके लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।